ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके और खासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे शेयर करते रहें। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लो स्कोर थे और उन्होंने अपनी फाइल या तो लगा चुके हैं या वो आने वाले दिनों में अपनी फाइल लगाने वाले हैं, या कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने रिफ्यूज़ल फेस किया होगा। तो जिन बच्चों का एकेडमिकली लो स्कोर होता है +2 के अंदर किसी भी एक या दो सब्जेक्ट्स में अंदर, तो उनको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है उस चीज़ के ऊपर बातचीत रहेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10th का स्कोर कम होता है, तो उनके ऊपर भी बातचीत रहेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, तो ग्रेजुएट में अगर आपके लो स्कोर हैं या आपकी एक्सटेंडेड डिग्री है तो उनके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज बातचीत रहेगी। क्योंकि ऐसे बच्चे नॉर्मली 6 बैंड ईच, 6.5 बैंड ईच, 7 बैंड भी होते हैं और कई बार रिफ्यूज़ल फेस करते हैं। तो ऐसे बच्चों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके ऊपर डिटेल में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि हम नया नया कंटेंट आपके जो वीज़ा सक्सेस रेट को बढ़ाए वो आपके साथ लगातार शेयर करते रहें, आपके साथ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। इस शो के बाद भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन्स रह जाएं, तो वो बच्चे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आप सीधा एक्सपर्ट से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाना है, वहां पर अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें तो आप डायरेक्ट एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ सकोगे, जिनसे आप 1 to 1 अपने क्वेश्चंस जो हैं क्लियर कर सकोगे। प्लस वो आपकी लोकल ब्रांच से कॉल होगी तो आप बाद में जाके वहां पर मिल भी सकेंगे सेम पर्सन के साथ। कनाडा के अंदर बात करें तो आजकल जो प्रोफाइल है वो बहुत क्वालिटी प्रोफाइल एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों को कनाडा बहुत ध्यान से मेजर करता है, तो यहाँ पर मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इन चीज़ों को लेके रिफ्यूज़ल आता है। पहले बच्चों को कईयों को अवेयरनेस नहीं होती है जब वो अपनी एप्लीकेशंस लगाते हैं, या उनके एजेंट्स उनको ये चीज़ के बारे में अवेयर नहीं करते। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10+2 स्टूडेंट्स की। 10+2 जो स्टूडेंट होते हैं उनका अक्सर एक सीन होता है कि उनकी मार्कशीट के अंदर ग्रेडिंग लगी होती है। अगर वो ग्रेडिंग में आपका D1 D2 है तो मतलब आपके उस सब्जेक्ट के नंबर कम हैं। कईयों को वो नंबर देखने में 70 या 60 लग रहे होते हैं, इनफ हैं, बट एक्चुअली वो नंबर प्रैक्टिकल और थ्योरी का टोटल करके बना होता है, और जो ग्रेडिंग आती है वो थ्योरी के मार्क्स पे आती है। तो अगर आपका थ्योरी कम है तो आपको उसका इफेक्ट होगा। अब ऐसे बच्चों को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आपके जिस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स कम हैं, D1 है, D2 है, 50 है, 55 है, 56 है, तो आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है आपको कोशिश करनी है, आप हर बार पॉसिबल नहीं हो सकेगा, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि आप वो कोर्स ले रहे हो जिसमें उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब उसकी फ्यूचर में ज़्यादा प्रोग्रेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने नॉन मेडिकल किया, आपके केमिस्ट्री के कम है तो आपने IT का कोर्स ले लिया जहाँ पर केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। आपने नॉन मेडिकल किया, आपके फिजिक्स के कम है, आपके केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजीन ऐसे कोर्सेज ले सकते हो जहां पर फिजिक्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। मैथ में अगर कम है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, बिकॉज कनाडा और US के अंदर मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। इस चीज़ की उतनी इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया या UK में नहीं है, बट कनाडा और US दोनों मैथमेटिक्स के स्कोर्स को लेके बहुत पर्टिकुलर हैं। और अगर हम मैथ को हटा देते हैं तो अगर मैथ में स्कोर कम है तो कई बार बहुत मुश्किल होता है आपको रेलिवेंट कोर्स ढूंढ पाना। उस केसेस में फिर आपको ऐसे कोर्सेज लेने चाहिए जिनकी +2 तक एजुकेशन नहीं है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, सोशल वर्कर के कोर्सेज आते हैं, इसमें हेल्थ केयर के भी कुछ कोर्सेज होते हैं, इसमें अपने हॉस्पिटैलिटी लाइन के भी आप कोशिश कर सकते हो। और अगर बिल्कुल इतना हट के जाओ तो फिर कोशिश करो कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स भी लो। डिप्लोमास में इस चीज़ को अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। ये पहली चीज़ है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10th वीक होता है। अगर 10th वीक है तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि 10th का सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कनाडा फाइलिंग कर रहे हो, आपको हमेशा लेटेस्ट क्वालिफिकेशन जिसके बेसिस पे आपने वीज़ा लिया है वो डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी होता है। तो +2 है तो +2 लगा सकते हो, 10th को लगाना आप अवॉइड कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है आपके पास। सेम केस इज़ फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, जिन्होंने बैचलर करी है, अगर उनका 12th वीक है, 10th वीक है, तो वो सिर्फ बैचलर्स भी लगा सकते हैं अपने वीज़ा हासिल करने के लिए। अब जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्रीज खास करके एक्सटेंडेड होती हैं
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी डिग्री एक्सटेंडेड है तो उसमें काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट दिख रहे हैं इस समय, तो अगर एक्सटेंडेड है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपके एसओपी में होनी चाहिए। उसको जस्ट लगाने की मत कोशिश करो कि क्यों आप लगा रहे हो, और उसका कोई ना कोई वैलिड रीज़न बनाओ, चाहे वो किसी कंपार्टमेंट के कारण से है, किसी भी कारण से, तो उसकी एक वैलिड स्ट्रॉन्ग रीजनिंग दो जिससे वीज़ा ऑफिसर को आप कन्विंस कर सको। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज की बात करें तो अगर +2 में 55% है तो यू आर रीजनेबली वेरी मच एक्सेप्टेबल, बट अगर आप 50% के आसपास चले जाते हो तो कई बार नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा सिनारियो है आपका, तो आपको जो कोर्स लेना है आगे, यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छा कोर्स लें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज लेने की कोशिश करते हैं या बिल्कुल प्राइवेट डिप्लोमास लेने की कोशिश करते हैं कि मेरे मार्क्स कम है। तो अगर आप पहले से बेकार, मतलब बेकार चलो कह लो अब, क्योंकि नंबर कम है, अगर पहले से अपने नंबर उतने अच्छे नहीं है और ऊपर से हम कोर्स भी वैसा ही लेंगे, तो उसमें फिर वीज़ा एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकती है? वो तो आप किस्मत को ट्राई कर रहे हो, सारा पैसा पेरेंट्स का स्टेक पे लगा के। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब आपके एजुकेशन में ऐसी वीकनेस है तो आप एजुकेशन इतनी बढ़िया जो है वो करने जाओ, वो चाहे डिग्री प्रोग्राम हो, मास्टर्स प्रोग्राम हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, जिससे वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो सके कि आप पढ़ना चाहते हो। सो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और इनकी एसओपी में अच्छी और प्रॉपर और पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन बनाएंगे और जेनरिक एसओपी ना बनाकर स्पेशल एसओपी बनाएंगे, अपने लिए पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड एसओपी बनाएंगे, तो आप ज़्यादा सेफली वीज़ा सिक्योर्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे बहुत से वीज़ा हम भी रिट्राइव कर चुके हैं और बहुत सारे और कंसल्टेंट्स ने भी किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ब्रॉडवे ही करती है, बट इन चीज़ों की जो भी कंसल्टेंट इन चीज़ों का ध्यान रखेगा या जो भी बच्चा इन चीज़ों का ध्यान रखेगा, वो अपने वीज़ा सक्सेस रेट के ऊपर बेहतर चांसेस सोच सकता है वीज़ा आने के। बाकी आगे भी इस चैनल के जरिए मैं आपको नॉलेज और इन्फॉर्म्ड करता रहूँगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अपने प्रोफाइल को लेके डाउटफुल हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो ब्रॉडवे की टीम से कॉल कर लें, एक्सपर्ट से सीधा जुड़े अपनी वेबसाइट के थ्रू broadwayvisa.com पे जाके, और निश्चिंत होकर अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।